जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। आम जनता किसको वोट देगी? आम जनता किन मुद्दों को लेकर नेताओं के पास में जाएगी, या फिर जो नेता है आम जनता के पास में हाथ जोड़कर कैसे इस चुनाव में अपनी वोट एकत्रित करेंगे? फिलहाल इस वक्त मौजूद हैं हम थाना गाजी के अंदर। थाना गाजी में आम आदमी पार्टी की तरफ से भामाशाह कैलाश मीणा को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कांतिलाल मीणा है प्रत्याशी, बीजेपी पार्टी की तरफ से हेम सिंह भड़ाना है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं राजावत जी। लेकिन कैलाश मीणा का जिस तरीके के साथ में ग्राउंड जीरो पर हम ग्राफ देख रहे हैं आम जनता के बीच में, उन्हें आम जनता ने भामाशाह का नाम दिया है। चाहे वो गरीब की बेटी हो, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे किसी लाचार की मदद हो, तो ये सब तमाम चीजें जो है कैलाश मीणा कर रही हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी, ये सीधे सवाल कैलाश मीणा के साथ में करेंगे। कैलाश जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में हमें अब की बार जो मुद्दे रख रहे हैं, हमें जो हमारे माननीय केजरीवाल जी का जो सिस्टम है दिल्ली और पंजाब के अंदर, उनको डोर टू डोर हमें बता रहे हैं। और जो केजरीवाल जी की रीति नीति है उनसे जनता प्रभावित भी है। और उसके बाद में मेरा खुद का वर्चस्व है, मैं 20 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारी थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज की सेवा में मैं हमेशा भामाशाह के रूप में मैंने सेवा करी है। सबके दीन दुखियों के मतलब जब भी जरूरत पड़ती है मैं हमेशा तन मन धन से इनके लिए मैं समर्पित हूँ। मौजूदा विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आम जनता के बीच? मौजूदा विधायक का कार्यकाल अब की बार बहुत ही गंदा रहा है। इनका सिस्टम बहुत बेकार रहा है। जिनके दोनों बेटे भ्रष्टाचार में जेल गए हैं और 2 महीने जेल रह के आए हैं, तो यहाँ की थानागाजी की जनता का बिल्कुल विश्वास खत्म हो चुका है इनके ऊपर से। और अब की बार निश्चित रूप से इनकी जमानत जब्त होगी। चलिए, बीजेपी की तरफ से हेम सिंह भड़ाना पर भी दाव खेला गया है, क्या जी। कहेंगे उनके बारे हेम सिंह भंडाणा जी 10 साल रहे हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उनके कार्यकाल में भी गुंडागिर्दी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में हुआ है और जातिवाद बहुत विशेष तरीका से यहाँ पे पनपा है। तो इन दोनों ने तो मिलकर के जातिवाद और भ्रष्टाचार किया है, उसको अब की बार जनता निश्चित रूप से झाड़ू लगा करके साफ करेगी। जनता की समस्याएं क्या है यहाँ? जनता की समस्याएं अभी पूरी समस्याएं यहाँ पर में किसी का कोई काम नहीं हुआ, नहीं तो कोई किसी का इंडिविजुअल काम होता है। इन लोगों का तो उनके इन्होंने दलाल पाल रखे हैं गाँवों में, समाज में, सभी समाजों में हर नुक्कड़ों पे दलाल है। दलाल के जरिए मतलब काम होता है, दलाल के जरिए इनकी वसूली होती है और दलालों के द्वारा जनता परेशान है। सीधा दलाल पे मिलते हैं एक बार, उसके बाद में विधायक से मिलने देते हैं। इनका ये जो सिस्टम है इसको अब की बार जनता खत्म करेगी। अगर धरातल की बात करें तो क्राइम का ग्राफ बड़ा बढ़ गया है, तो क्या कारण है? क्राइम का ग्राफ बढ़ने का कारण यही है कि ये मुलजिमों का साथ देते हैं और न्याय हित में काम नहीं करते हैं, गरीबों का साथ नहीं देते हैं। जो चोरी करते हैं चोरों का साथ देते हैं। और यहाँ पे क्राइम का बढ़ने का यही मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस प्रशासन इनसे मिली हुई है और ये जैसे कहते हैं उस वही कार्य मतलब पुलिस प्रशासन करती है। आम आदमी पार्टी अब तक अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई, क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगी? आम आदमी पार्टी अब की बार बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है यहाँ पर और अब की बार निश्चित रूप से मतलब अच्छा बदलाव आएगा और बहुत सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम थानागाजी की सीट को तो हम जीत के रहेंगे हर हाल में। किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी तो मुद्दे सब हैं ही। शिक्षा स्वास्थ्य मेन है और सबको भाईचारा के साथ में लेके आएंगे और सबको समानता का अधिकार देंगे। सभी वर्गों का मतलब अच्छा सिस्टम है आम आदमी पार्टी के अंदर। भीमराव बाबा साहब का जो संविधान है उससे उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो शिक्षा का लिए जो दिल्ली के अंदर जो शिक्षा उन्नति की गई है उसको यहाँ पे निश्चित रूप से जल्दी जैसे ही सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से लागू करेंगे। कैलाश मीणा जी, क्या लगता है कि आपको जनता चाहती है, क्या आपको विधायक बनाएगी? निश्चित रूप से मेरे को चाह रही है। मेरे 20 साल का जो कार्य है उसको अब की बार जनता नज़रअंदाज नहीं कर रही। अब की बार जनता का आशीर्वाद है मेरे प्रति और उनको अब की बार ये मन बना चुकी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परेशान होकर के वो तीसरा विकल्प ढूंढ रही हैं। और तीसरा विकल्प के माध्यम से मैं ही यहाँ पर हूँ जो 20 साल से इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा खुद का भी वर्चस्व है। भामाशाह नाम
क्यों दिया गया जनता के द्वारा आपको? भामाशाह जनता ने ही दिया है। मैं जनता के हर गरीब की सेवा करता रहता हूँ, गरीब बच्चों की शादी में भी हिस्सा लेता हूँ, गरीबों के सुख दुख में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो भी समाज मुझे याद करती है, मैं तन मन धन से मैं समर्पित रहता हूँ। इसीलिए मुझे भामाशाह का नाम दिया गया है। और अब की बार 25 नवंबर को मुझे विधायक का नाम भी ये थानागाजी की जनता, सर्व समाज की जनता देगी। भामाशाह के साथ साथ में आपको नगर सेठ की उपाधि भी दी गई, लेकिन आपने कभी घमंड नहीं किया, क्या कारण है इसका? बिल्कुल सिंपल रहते हो। सर, ईश्वर दे रहा है, मैं तो सेवा कर रहा हूँ जनता की। घमंड किस बात का है? कोई घमंड नहीं है। जहाँ भी जैसे लोगों को आवश्यकता पड़ी, मैं दिल खोल के दान करता हूँ, दिल खोल के सेवा करता हूँ। घमंड तो आज तक किया ही नहीं। किस चीज का घमंड करें? हम देने वाले कौन है? हम तो मध्यस्थ हैं। ईश्वर दे रहा है जनता के लिए, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कुर्सी मिलते ही आप में बदलाव आ जाए? अक्सर होता है, नेता पहले चुनाव में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसके पश्चात में तब्दीली आ जाती है। नहीं साहब, मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मेरी थानागाजी की जनता की मैं हमेशा इसी तरीका से सेवा करता रहूँ। जीत पाएंगे थानागाजी से आप? निश्चित रूप से 100% जीतेंगे अब के बार में। इतना विश्वास है जनता पर आप? 100% विश्वास है सभी समाजों के ऊपर। चलिए, थानागाजी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? थानागाजी की जनता को मैं ये निवेदन करूंगा, विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के चरणों में मेरा निवेदन है कि एक बार मुझे मौका दें। अब की बार 5 साल का मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से सबसे पहले जातिवाद खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, शिक्षा के ऊपर काम करूंगा और स्वास्थ्य के ऊपर काम करूंगा और सबको भाईचारा के साथ जोड़ूंगा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भामाशाह कैलाश मीणा मौजूद है, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है थानागाजी के अंदर, और जब जनता इन्हें विधानसभा में भेजेगी तो सबसे पहला काम जनता के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना रहेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रही है, पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और शिक्षा और स्वास्थ्य जो इनके मुख्य एजेंडे हैं। क्या कैलाश मीणा को जनता पसंद करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके के साथ में धरातल पर हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जब करते हैं, जाके पब्लिक्स में देखते हैं, तो भामाशाह का नाम आता है। क्योंकि कहीं पे भी अगर लड़की की शादी है, कहीं पे भी अगर मंदिर निर्माण का कार्य है, या फिर आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में सक्षम रहे हैं कैलाश मीणा, तो नाम भामाशाह जनता के द्वारा ही इन्हें दिया गया है। तो देखते हैं परिणाम में क्या निकलकर सामने आता है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से कांति प्रसाद मीणा जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, जनता ने एक आरोप लगाए कल भ्रष्टाचार पे उन पर, और कैलाश मीणा के द्वारा भी आरोप है कि उनके बेटे भी जेल में जा चुके हैं, वो जनता की सेवा क्या करेंगे। हेम सिंह भड़ाना की बात करें तो बीजेपी पार्टी की तरफ से उन्हें उतारा गया है, उन्हें 10 साल पहले मौका दिया गया। इनका यह भी आरोप है कि उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, 10 साल कांति प्रसाद मीणा ने कुछ नहीं किया। अब जनता उन्हें एक मौका दे, और मौका मिलने के पश्चात में जनता की सेवा में लगे रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और देखते रहे नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।